क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आपकी हाथों की दो अंगुलियों को मिलाकर आपकी कमजोर हुई हड्डियां पुनः स्वस्थ हो सकती हैं, पुनः मजबूत बन सकती हैं? सिर्फ दो अंगुलियों को मिलाकर हड्डियों से संबंधित सारे रोग दूर हो सकते हैं, हड्डियों का दर्द दूर हो सकता है। ये विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आप विश्वास नहीं कर सकते, थोड़ा सा असंभव बात लगता है, लेकिन योग और आयुर्वेद ने इसको वर्षों पहले सिद्ध कर दिया है कि इसके अभ्यास से, दोनों उंगलियों के अभ्यास से, इस टेक्निक के अभ्यास से हमारे हड्डियों के सारे दर्द दूर हो सकते हैं, हमारे हड्डियों से संबंधित सारे रोग दूर हो सकते हैं। क्या आप ऑस्टियोपेनिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस नाम सुनकर डर जाते हैं या फिर आपके कान खड़े हो जाते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वही भयावह स्थिति है जो आपके हड्डियों को बिल्कुल खोखला कर देती है। फिर एक थोड़ा सा ठोकर और आपकी हड्डियां बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाती हैं। आप इस भयावह स्थिति से आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। क्या आपको रक्त संबंधित कोई रोग है या फिर हार्ट संबंधित कोई रोग है? क्या आप टिनिटिस रोग से बिल्कुल परेशान हैं, आपको कम सुनाई देता है या फिर आपको आपकी कानों में बिल्कुल कुछ ना कुछ गूंजने की आवाज सुनाई देती है? यदि ऐसा कुछ है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करेंगे तो जो जरूरी जानकारी है वो आपसे छूट जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य, आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक का प्रयोग करके आपके हड्डियों की सारी समस्याएं तो दूर होंगी, प्लस आपको आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होगा और बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होंगे। जी हाँ, जिस टेक्निक को हम बताने जा रहे हैं उस टेक्निक का नाम है आकाश मुद्रा। आइए हम जानते हैं आकाश मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, आकाश मुद्रा के अभ्यास करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और आकाश मुद्रा को करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन लोगों को आकाश मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आकाश मुद्रा, जैसा कि आप जानते हैं, आकाश ब्रह्मांड को भी बोला जाता है। आइए हम जानते हैं आकाश मुद्रा का अभ्यास कैसे करें। आकाश मुद्रा के अभ्यास करने से पहले आप कोशिश करें कि आप आकाश के नीचे हो, बिल्कुल खुला वातावरण हो जहां बिल्कुल प्राकृतिक हवाएं चल रही हो। लेकिन आजकल करना यह संभव नहीं है क्योंकि यह ठंडी का मौसम चल रहा है, आपको ठंड भी लग सकता है। तो फिर आपके लिए यह है कि इस मुद्रा का अभ्यास रूम में कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शांति रहनी चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण रहना चाहिए। आप जमीन पे एक दरी बिछा लें, मैट बिछा लें या फिर चटाई बिछा लें, जो आपके पास यथासंभव उपलब्ध हो उस चीज को बिछा लें और सुखासन या वज्रासन या पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। यदि आप इन आसनों को नहीं लगा सकते तो आप किसी भी आसन में बैठ जाएं जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। यदि आप आसन भी नहीं लगा सकते तो आप दीवार का टेक लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं या फिर जो किसी रोग से पीड़ित हैं वो सीधे नहीं बैठ सकते या फिर कोई आसन नहीं लगा सकते, तो उनके लिए है कि वह दीवार का टेक लगा लें। लेकिन आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप सीधे बैठने की कोशिश करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और एक आसन में बैठे जो बहुत उपयुक्त हो। आप वज्रासन, पद्मासन, कोई भी आसन लगा सकते हैं। आकाश मुद्रा को करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आकाश मुद्रा को कैसे किया जाता है। आकाश मुद्रा को करने से पहले हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी यदि कहीं भी चेंज होता है तो मुद्राएं बदल हो जाती हैं। यदि हमने अंगुलियां कहीं का कहीं रख दी तो मुद्रा बदल जाती है, तो उस मुद्रा का फल आपको नहीं मिलता। इसलिए हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में भी बताया है कि जो हमारी पांचों उंगलियां हैं ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी है, जल है, वायु है और तेज है और आकाश है। 5 उंगलियां हैं और 5 तत्व हैं, तो कोई उंगली पृथ्वी, कोई जल, कोई वायु के, कोई तेज, कोई आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जिस मुद्रा के बारे में हम बताना चाह रहे हैं वह है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा 2 उंगलियों की जाने वाली मुद्रा है। तो कौन कौन सी उंगली का प्रयोग होता है? एक हमारी अंगूठे का प्रयोग होता है, दूसरा हमारे मध्यमा उंगली का, यानी कि मिडिल फिंगर। मध्यमा उंगली को थोड़ा सा मोड़ेंगे और अंगूठे के इस तरीके से टिप पे लगाएंगे और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, एक परस्पर एक दूसरे से मिले हुए होनी चाहिए। और ऐसे करते हुए अपने
घुटने पे रखेंगे। दोबारा देखेंगे हमारी जो अंगूठा है और हमारा मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर, इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे और अंगूठी के इस तरीके से टिप पे लगाएंगे और बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और ऐसे करते हुए अपने घुटने पे रखेंगे। यह मुद्रा दोनों हाथों से की जाने वाली मुद्रा है, तो दोनों हाथों से लगाएंगे। यदि किसी कारणवश यदि आपके हाथ में कुछ रोग हो गया है या कुछ कारण है, चोट वगैरह लग गई है, दोनों हाथों से नहीं कर सकते तो आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्यतः दो हाथों से की जाने वाली मुद्रा है। तो दोनों हाथों से देखेंगे, अपनी मध्यमा उंगली को इस तरीके से मोड़ेंगे, अंगूठे के इस तरीके से टिप पे लगाएंगे, बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए इस तरीके से, और ऐसे करते हुए इस तरीके से घुटने पे रखेंगे। तो दोनों हाथों से देखेंगे, दोबारा दोनों हाथों से देखेंगे, हमारी जो मध्यमा उंगली है मोड़ेंगे, अंगूठे को इस तरीके से साइड में लाएंगे और इसके अंगूठे के टिप से इस तरीके से रखेंगे और दूसरे हाथ में भी इस तरीके से रखेंगे। दोनों बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और एक दूसरे से परस्पर मिला हुआ रहना चाहिए और ऐसे करते हुए इसको घुटने पे रखेंगे। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय श्वास की गति सामान्य रहनी चाहिए, आंख बिल्कुल बंद रहनी चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। श्वास प्रश्वास करना है, श्वास लेना है, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। तो यदि मुद्रा का अभ्यास यदि प्राणायाम और ध्यान के साथ में करते हैं तो इस मुद्रा का फल ज्यादा दिखता है। आइए हम जानते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं। जिन लोगों के हड्डियों में बहुत समस्या है या फिर हड्डियों में बहुत दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, दर्द की दवाइयां लेते हैं, फिर भी उनका दर्द कम नहीं होता है। जैसे दर्द की दवाइयां खाते हैं उतनी देर तक तो दर्द सही रहता है, फिर दवाइयां छोड़ते हैं तो पुनः दर्द स्टार्ट हो जाता है। उन लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनकी हड्डियों का दर्द बिल्कुल ठीक होने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को ऑस्टियोपेनिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, इसके कारण उनकी हड्डियां बिल्कुल खोखली हो गई हैं, तो जैसे ही एक ठोकर लगे तुरंत उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो उन लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनकी हड्डियों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है, जिससे उनकी हड्डियां पुनः मजबूत होती है। जिन लोगों को गठिया है उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है, या फिर जिनके शरीर में सूजन रहता है उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया है कि हमारा जो मध्यमा उंगली है ये हृदय से संबंधित है, तो इस मुद्रा के लगाने से हमारे हार्ट संबंधित रोग भी दूर होते हैं, रक्त संबंधित रोग भी दूर होते हैं। यदि आपका खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है तो इस मुद्रा के अभ्यास से रक्त संबंधित रोग भी दूर होते हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास बहुत ही कमजोर है या फिर बोलने की क्षमता कम है, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और बोलने की क्षमता में सुधार होता है और सुनने की क्षमता में भी सुधार होता है। जिन लोगों के कानों से संबंधित भी कोई रोग है, सुनाई कम देता है या फिर कान में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनके कानों का दर्द दूर होता है या कान से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। जिनको टिनिटिस है, जिनको घंटी की आवाज सुनाई देती है या फिर साए साए की, या फिर उनको कुछ ना कुछ गूंजने की आवाज कान में सुनाई देती है, उन लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा का अभ्यास यदि वो करेंगे, शून्य मुद्रा और इस मुद्रा का अभ्यास यदि साथ में करते हैं तो उनके कानों के सारे रोग सभी दूर हो जाएंगे। यह मुद्रा शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करती है। जो लोग मानसिक तनाव में हमेशा रहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनकी जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाता है। इस मुद्रा के कुछ आध्यात्मिक लाभ भी हैं। जिन लोगों का ध्यान बिल्कुल लगता नहीं, उनकी जब भी ध्यान करते हैं तो इधर उधर ध्यान भटकता है, उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाता है। आइए हम जानते हैं इस मुद्रा का अभ्यास किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है, उन लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास करने से बचना चाहिए, या फिर जिन लोगों को वात दोष के कारण कोई भी रोग होता है तो उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा नहीं है। इस मुद्रा का अभ्यास ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस मुद्रा के अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है। इस मुद्रा के अभ्यास करते समय आप ध्यान दें कि खाने से लगभग 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास करें तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है।
मुद्रा का सही समय वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में भी बताया है कि मुद्रा का जो सही समय होता है वो प्रायः ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। लेकिन यदि आप रुग्ण हैं, आपको कोई समस्या है, आप सुबह उठ नहीं सकते, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास दिन में कभी भी कर सकते हैं सूर्यास्त से पहले। लेकिन ध्यान रखें, जब भी इस मुद्रा का अभ्यास करें तो खाने से लगभग 2 घंटा पहले या फिर 2 घंटा बाद ही करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें या फिर अपने बुजुर्ग माता पिता को शेयर कर दें जिनको हार्ट से संबंधित या फिर जिनको हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या, जिनकी हड्डियां बिल्कुल खोखली हो गई हैं, जिनको हड्डियों में बहुत दर्द होता है, उनको भी यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में हमें प्रतिक्रिया भी दें कि इस मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। धन्यवाद।